हेलो दोस्तों। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की जो पोस्ट निकली हुई है उसके बारे में आज हम देखेंगे कि उसका क्या सिलेबस है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है उसका, और उसमें कौन कौन सा स्टडी मटेरियल हमको पढ़ना है और कहाँ से डाउनलोड करना है स्टडी मटेरियल, एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख रहे हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये हमारा रिटर्न टेस्ट होएगा एक, जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, रिटर्न टेस्ट होएगा। उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। टेस्ट के बाद सीधा डायरेक्ट इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो दोस्तों चलते हैं आगे, एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है दोस्तों, आपके पास दो पार्ट आएंगे इसमें। 40 क्वेश्चन तो आपके पास आएंगे जो एप्टीट्यूड और अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस उसके, और बाकी 80 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आएंगे आपके पास डिसिप्लिन टेस्ट के। तो टोटल यानी कि 120 क्वेश्चन है, और टोटल 120 मार्क्स का ही पेपर है। एक क्वेश्चन एक नंबर का पेपर है। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपके 0.25 मार्क्स है, और 2 घंटे आपको पेपर को सोल्व करने के लिए मिलेंगे। तो 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों अब सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा। तो सिलेबस में दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ था नॉन टेक में। तो एप्टीट्यूड में जो हमको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो ये हैं: डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, ये एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एचसीएफ, एलसीएम, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन एज। इन पे तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से देख लेना कि एज पे जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, एवरेज पे भी, रेशियो प्रोपोर्शन पे भी, परसेंटेज पे भी, और टाइम एंड वर्क पे करने क्वेश्चन तो आता ही है। तो ऐसे इनको टॉपिक्स को अच्छे से थोड़ा सा देख लेना। तो एप्टीट्यूड का सिलेबस ये हो गया। अब अगला देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस में है स्टैटिक जनरल नॉलेज हो गया एक तो, और साइंस, जनरल साइंस जो आपका है वो इसमें आ जाएगा। करंट अफेयर में क्या इवेंट, क्या क्या चल रहे हैं आपके इवेंट्स, जो वो सब आ जाएगा। स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेना भी। बुक्स और ऑथर्स जो है इनके बारे में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लेना। और गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं अभी, वो आप ज़रूर देख के जाना। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड पूछ सकते हैं। पोर्टफोलियो, पीपल कौन कौन से न्यूज़ में हैं अभी, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये ज़रूर देख लेना। अवार्ड्स और ऑनर्स ये भी ज़रूर देख के जाना, कौन कौन से मेन अवार्ड्स हैं, किसको मिले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ज़रूर पढ़ के जाना थोड़ा। तो इन पे मेन मेन पॉइंट आप देख के जा सकते हैं, क्योंकि टोटल जनरल अवेयरनेस और जो एप्टीट्यूड है आपका वो मिला के, दोनों मिला के क्या है, 40 मार्क्स का है। बाकी 80 मार्क्स का जो है आपका क्या है, टेक्निकल। तो टेक्निकल ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर लेना दोस्तों। टेक्निकल में मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस बता रहा हूँ। तो टेक्निकल में हमको पढ़ना है एक तो बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का दोनों का बेसिक पार्ट पढ़ना है हमको। बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेटवर्क थ्योरी पढ़ना है। नेटवर्क थ्योरी में दोस्तों जो थ्योरम्स हैं अपने, और जो बेसिक जो चीज़ है इसके, केवीएल, केसीएल वगैरह, ये सब बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी आपका आ जाएगा। और इसके अलावा एसी फंडामेंटल वगैरह जो टॉपिक हैं ये सब आपको अच्छे से पढ़ने हैं इसके। पावर सिस्टम आपको पढ़ना है। पावर सिस्टम में भी फर्स्ट पावर सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो पावर सिस्टम हमारा ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है ना, उन पे। फॉल्ट एनालिसिस वाले पार्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, पूछे ही नहीं जाते हैं। पहला जो पार्ट है पावर सिस्टम का, उसी से पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन आपको पढ़ना है। इसमें तो आपको दोस्तों सब पढ़ना है, डीसी मशीन पढ़ना है, इंडक्शन पढ़ना है और सिंक्रोनस, सब पढ़ के जाना है आपको। बेसिक बेसिक इसका पूरा अच्छे से देख लेना। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये भी पढ़ के जाना है। ये जो स्टार्टिंग के ये जो सब्जेक्ट है ना, इनसे तो क्वेश्चन हमेशा अच्छे से आते ही आते हैं। और बाद में दोस्तों यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर भी पढ़ना है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखना है थोड़ा थोड़ा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बेसिक देखना है आपको। इलेक्ट्रिकल हीटिंग जरूर पढ़ लेना दोस्तों, इसमें जो आपके कंडक्शन, कन्विक्शन ये सब जो होते हैं, और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग वगैरह ये होती है, इंडक्शन हीटिंग जो होती है, ये सब जरूर पढ़ के जाना। इल्यूमिनेशन भी आपको पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। तो दोस्तों इसमें आपको जो स्टार्टिंग के ये टॉपिक्स हैं ना, इन पे ज़्यादा फोकस करना, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी इनको भी थोड़ा थोड़ा बाकी को भी देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा सिलेबस हो गया आपका टेक्निकल का। अगर आप टेक्निकल अच्छे से करते हो तो पूरे 80 में से लगभग 70 मार्क्स तो आप गेन कर सकते हो। ईजी पेपर ही आएगा, एसएससी जेई लेवल का पेपर आएगा। एसएससी जेई से लेके आपका जो ईएसई है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम, तो ये इन दोनों में के जो क्वेश्चंस हैं वही रिपीट होंगे इस पेपर में। मोस्टली आपका एसएससी जेई लेवल का ही आएगा। तो आप एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो बुक्स हम देख ही लेते हैं कि क्या क्या है।
तो टेक्निकल के लिए देखें तो हम एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं, ये मेडी जी की जो बुक है उसको आप कर लो, काफ़ी रहेगा, अच्छा रहेगा। उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना उनको रट लोगे आप, 4-5 बार कर लोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और ईएससी के प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप कर पाओ, टाइम मिले तो ये भी कर लेना, थोड़े बहुत बेसिक्स क्वेश्चन जो है। ईएससी में भी क्या है, बहुत हाई लेवल के भी क्वेश्चन है, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है मशीन के, पावर सिस्टम के, नेटवर्क के, जो आपको लगते हैं बेसिक एसएससी जेईई में पूछे गए हैं, उस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वही आपको सोल्व करने हैं। और बुक आपको अगर पढ़नी है तो जेबी गुप्ता पढ़ सकते हो, या फिर आर के राजपूत पढ़ सकते हो, या फिर यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है एई जेई की क्वेश्चन वाली या थ्योरी वाली, वो सब आप भी ये भी पढ़ सकते हो। नोट्स दोस्तों, जो नोट्स है ना, ये आप किसी भी कोचिंग के प्रीफर कर सकते हो। वैसे रमन सर के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, इनका मैं सबका जो भी बुक्स वगैरह और नोट्स वगैरह जो भी है ना, इनका सबका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से सारा का सारा जो भी मैटर है ना, सारा डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो नोट्स आप रमन सर के पढ़ लेना, जो एसएससी जेईई के लिए वगैरह हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, आप उनको पढ़ोगे सफिशिएंट रहेगा। बाकी आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ से आप टेक्निकल का सिलेबस कर सकते हैं। जो एसएससी जेईई का सिलेबस है वही कर लीजिए, काफ़ी रहेगा। यूट्यूब में जैसे वाईफाई स्टडी हो गया, एग्जामपुर हो गया, बाकी और भी बहुत सारे चैनल हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ये टेक्निकल का सिलेबस था। अब नॉन टेक्निकल का कौन सी बुक है, ये क्या पढ़ना है देखते हैं। तो नॉन टेक्निकल में दोस्तों जीके के लिए आप क्या लूसेंट जीके पढ़ सकते हैं। लूसेंट में क्या आपके जीके भी है और जनरल अवेयरनेस दोनों आ जाएगा, ये सब आपको पढ़ना है ना। तो और अब इसमें लेकिन क्या है, जीके में बहुत सारा है, लूसेंट में बहुत सारे पेजेस हैं। तो अगर आप इतना सारा नहीं पढ़ पाओ तो पहले आप क्या करो, जो अरिहंत की मनोहर पांडे बुक आती है 30 रुपये की, या फिर दिशा पब्लिकेशन की भी 30 रुपये की एक रैपिड फायर करके बुक आती है, इन दोनों में से कोई भी एक बुक परचेज कर लो और इसको पढ़ लो। इसमें क्या है दोस्तों, सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, बाकी आपका जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उन सब का मतलब मेन मेन टॉपिक्स दिए हुए हैं इसमें, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको पहले ज़रूर पढ़ लो, बाकी आपके पास टाइम लगे, टाइम हो तो लूसेंट जी के भी पढ़ लेना। आप जब इसको पढ़ोगे ना, अरिहंत की, मनोहर पांडे या फिर दिशा की, ये तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा पढ़ते ही, कि हाँ लगेगा कि हाँ चलो कुछ तो आता है। बाकी आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। तो ये आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का दोनों सिलेबस था, और दोनों की बुक्स जो थी मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। अब इनको डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जितना भी मटेरियल है बाकी जो दूसरे एग्जाम से रिलेटेड, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों।